महाराज जी गरजते थे और कहते थे, कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। वो जो नाम है उसका तो स्वयं भगवान राम भी बखान नहीं कर सकते हैं। आज दुनिया में जब मानवता युद्ध, संकट और असुरक्षा के दौर से गुजर रही है, ऐसे समय में यह हमारा सौभाग्य है कि हम उस महान परंपरा से जुड़े हैं जिसने इस युग में अंधकार को मिटाकर उस नाम के प्रकाश को फैलाया। वो परंपरा जिसके प्रकाश पुंज हैं श्री हंस जी महाराज। 8 नवंबर 1900 का दिन एक दिव्य संयोग लेकर आया। उस दिन जड़ और चेतन का अद्भुत मेल हुआ जब श्री हंस जी महाराज का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ। जहां सामान्य बच्चों का बचपन खेल खिलौनों और मित्रों में उलझा रहता है, वहीं श्री हंस जी महाराज का मन प्रारंभ से ही ईश्वर के प्रति आकर्षित होने लगा। एक प्राचीन कहावत है, जब प्यास अत्यंत गहरी होती है तो कुआं भी प्यासे के पास आ जाता है। उसी प्रकार 23 वर्ष की आयु में जब श्री हंस जी महाराज की परमात्मा प्राप्ति की प्यास अपने शिखर पर थी, तब उन्हें अपने गुरु श्री स्वरूपानंद जी महाराज प्राप्त हुए। गुरु कृपा से उन्होंने उस ज्ञान की अनुभूति की जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। गुरु कृपा और आज्ञा से उन्होंने परमात्मा का साक्षात अनुभव कर ये दिव्य ज्ञान जनमानस तक पहुंचाना प्रारंभ किया। भक्त बताते हैं कि हंस जी महाराज कभी कठिन बातों में नहीं उलझाते थे। वे आत्मज्ञान का मार्ग बहुत सरलता से समझाते थे, जिससे श्रद्धा, समर्पण और अनुभव के साथ परमात्मा की प्राप्ति सहज लगने लगती थी। उनकी वाणी सुनकर हर कोई शांति और भक्ति में डूब जाता था। भक्तों तक अपनी वाणी को पहुंचाने के लिए श्री हंस जी महाराज ने 1951 में हंसादेश नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। इस पत्रिका के माध्यम से वे उन भक्तों तक भी पहुंचे जो दूर दराज रहते थे, और इस प्रकार श्री महाराज जी का संदेश देश के कोने कोने तक फैलने लगा। जैसे जैसे श्री हंस जी महाराज के भक्तों की संख्या बढ़ने लगी, सत्संगों का विस्तार भी होता गया। भक्तों की बढ़ती उपस्थिति के कारण एक बड़े स्थान की आवश्यकता महसूस होने लगी। इसी आवश्यकता के चलते सन 1944 में श्री हंस जी महाराज ने गंगा नदी के तट पर एक आश्रम की स्थापना की और उस प्रेममय स्थली का नाम रखा प्रेम नगर आश्रम। ये स्थान केवल एक आश्रम नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और आत्मज्ञान का केंद्र बन गया। धीरे धीरे श्री महाराज जी का संदेश पूरे भारतवर्ष में फैल गया। सन 1966 में श्री हंस जी महाराज ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया, पर उनका दिव्य प्रकाश आज भी जीवित और प्रेरणादायक है, जो मानवता को यह संदेश देता है कि शब्द ब्रह्म या दिव्य प्रकाश भौतिक और परमाणु ऊर्जा से कहीं अधिक सूक्ष्म, शक्तिशाली और कल्याणकारी है। जब मनुष्य ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को अनुभव करता है, तब उसका जीवन प्रेम, करुणा और शांति से आलोकित हो उठता है। आज जब हम उनकी 125वीं जयंती मना रहे हैं, तो ये केवल एक श्रद्धांजलि नहीं, ये स्मरण है उस दिव्य पुरुष का जिसने हमें सिखाया ईश्वर बाहर नहीं, हमारे अंतःकरण में है, और मानव का परम उद्देश्य है ध्यान और आत्मज्ञान के अभ्यास से प्रेम, सेवा और मानवता के प्रकाश को अपने जीवन में प्रकट करना।